नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसे कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, और ये कौन सा पार्ट है? ये है पार्ट 7। ओके, मतलब 6 तक मैंने कवर किया है। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दिए हैं तो उसे जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें कंटेंट क्या क्या है, मीन्स इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन फिनिश हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिनिश हो चुका है। थर्ड टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जिस पे बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 8.2, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, बट पार्ट्स हैं उसके। कहने को 4 है बट उसमें इसके अंदर सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसके टोटल 5 पार्ट्स थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके देखो कितने पार्ट्स हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिया है और उसमें इसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD। आपको चारों ऑप्शन में से एक पे टिक लगाना है जो भी सही है। तो चलिए, सही है या गलत है ये कैसे पता चलेगा 4 ऑप्शन में, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन पढ़ भी लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें इसको सॉल्व करना है, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो क्वेश्चन में यहाँ लिखती हूँ सॉल्यूशन। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो tan 30 का मान क्या आता है? अगर आपको बाई चांस याद नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, tan 30 का निकालने के लिए sin 30 करेंगे अपॉन cos 30 कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑप्शन दे रही हूँ कि बाई चांस जल्दी में दिमाग काम करना बंद कर दे तो आप ये कर सकते हो। वैसे घर पे तो हमेशा याद रहेगा आपको, बट मैं एग्जाम टाइम की बात कर रही हूँ, एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रही हूँ। ये अचानक कहीं आपके माइंड से चला जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना फटाक से। 1/2 इंटू ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो पलट जाती है, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 कैंसल आउट, बचा क्या 1/√3। तो ये tan 30 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, पर अभी आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद रहेगा तो। 2 का 2, tan 30 का मान क्या है 1/√3। ठीक है, अपॉन 1 का 1 प्लस का प्लस tan स्क्वायर 30। अब 30 तो लिखना, ये 30 की वैल्यू 1/√3, बट इसका स्क्वायर भी करना। चलो सॉल्व करो, मैं नीचे करती हूँ सॉल्व। क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 अपॉन √3। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व, नीचे वाला 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब चलो एलसीएम लो। 2 रहेगा और अपॉन ये मेन अपॉन ये वाला है। चलो 3 का एलसीएम 3, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1। सॉल्व करो इसको अगेन, इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस 1 4, 4/3। फिर से इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 2/√3। नीचे का बटा, बटे का बटा रहता है तो क्या होता है, नीचे का बटा पलट जाता है, सिर्फ डिनोमिनेटर का पलटेगा, ये नहीं कि ऊपर का भी पलट दे नीचे का भी पलट दे, तो हो जाएगा आपका आंसर गलत, आएगा 3/4। ठीक है, सॉल्व करो इसको, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो हमें क्या मिला 3/√3, यही तो मिला। तो जैसा कि मैंने बताया भी है,
कि कभी भी रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। तो रूट को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो चीज है उसी से ठीक मल्टीप्लाई कर दो। √3 कैसे हटेगा? जब तक उसमें √3 से गुणा करेंगे तभी हटेगा, और कुछ भी कर लीजिए नहीं हटेगा। तो जो भी डिनोमिनेटर है उससे सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए। डिनोमिनेटर में 2√3 है तो 2√3 से ही आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 क्या? 3 2 6 एंड √6 अपॉन 2 2 4 √3 क्या हो गया? 3 हो गया ना रूट का। चलो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 1 3 3 2 6 एंड 2 1 2 2 1 2 2 2 4। तो क्या आ गया? ये कटने पे आ गया आपका √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2 ये किसकी वैल्यू है? कोई भी ऑप्शन में √3 अपॉन 2 नहीं लिखा है। मीन्स अब आपको अपना अभी और दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की, sin 30 की। तो अगर आपको पता होगा तो तुरंत आप टिक कर लेंगे ऑप्शन ए, क्योंकि ये किसकी वैल्यू होती है? sin 60 भी क्या होता है? √3 अपॉन 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट पार्ट 2 सॉल्यूशन लिख लो। क्वेश्चन उतार लेते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, नाउ tan 45 का मान क्या होता है? 1 का स्क्वायर करना है अपॉन 1 प्लस फिर से tan 45 इसका भी स्क्वायर करना है। तो 1 का 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, और नीचे 1 + 1 2 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 कहाँ है? चलो इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑप्शन डी पे टिक कर सकते हैं। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, थर्ड पार्ट sin 2a। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to what? ठीक है, कोई एक ही वैल्यू पे ये सेटिस्फाई होगा ये कंडीशन। तो चलो पहले लिख लेते हैं sin a हो गया इज इक्वल टू 2 sin a। ठीक, एक बार a इक्वल टू 0 लेंगे, 30 लेंगे, 45 लेंगे, 60 लेंगे, देखेंगे कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रहा है। मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो साइन 2 इंटू ए की वैल्यू 0 लो, 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा, साइन 0 ही आएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 का मान क्या होता है? 0। ठीक है, और साइन 0 का मान वही 0। 0 इंटू 2 इंटू 0 क्या? 0। यहाँ पे क्या आ रहा है? LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आ रहा है। चलो, तो ये सही है, बट फिर भी आपको तसल्ली हो इसके लिए हम ये ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी, एक बार बी से भी ट्राई कर लो। साइन ए की जगह रखो 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू
साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 1। क्या LHS RHS के इक्वल है? नहीं है, मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सी को पकड़ो, 45 साइन 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, 90 का मान होता है 1 और दूसरी साइड क्या है 2 1 2/√2। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं, यानी सी भी सही नहीं है। डी को भी चेक कर लो, साइन 2 इंटू 60 इज इक्वल टू क्या आएगा? अरे कहाँ गया, 2 साइन 60 डिग्री। साइन 2 इंटू 60 यानी साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 60 का मान √3/2। साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। ये कैसे निकला है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला यूज होता है, ये तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि साइन 120। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ √3 बचा। क्या ये दोनों इक्वल है LHS RHS? नहीं। तो LHS और RHS किस केस में इक्वल हुए हैं? सिर्फ ऑप्शन ए के साथ। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है 100%, क्योंकि हमने सारे ऑप्शन के साथ चेक कर लिया इसको। फोर्थ पार्ट, सॉल्यूशन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, ये है। अब tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू tan 30 क्या होता है 1/√3। ओके, अपॉन नीचे 1 माइनस tan 30 बट उसका स्क्वायर, tan 30 इसका स्क्वायर। ओके, सॉल्व करो, 2 1 2 इन अपॉन √3, ये हो गया। नीचे का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब इसको सॉल्व करो, अपॉन √3। ओके, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3 एलसीएम, 3 1 3 माइनस 1। ओके, तो ये आया आपका 2/3। देखो इनटू, मैं यहाँ पलटने जा रही हूँ तो समथिंग अपॉन समथिंग आएगा, 3 माइनस 1 क्या आएगा 2/3। 2/3 को पलट के लिखेंगे कि तो क्या आएगा 3/2। 2 कहाँ से आया, 3 में से 1 गया 2। अब 2 से 2 कैंसर, नहीं, एक चीज मिस हो गई, क्या 2/√3 है, नॉट ओनली 3। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दे देना। 2 से 2 भले कैंसिल हो जाएगा बट 3/√3 बचेगा हमारे पास, 3/√3। और जैसा कि आपको पता है कि रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो उसको हटाने का एकमात्र तरीका है कि उसी रूट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हर में करें, मीन सिर्फ डिनोमिनेटर में करेंगे। आपको अंश और हर दोनों में करना पड़ेगा ताकि ये जो वैल्यू है वो चेंज ना। ठीक है, आपको कुछ भी अगर आप एक जोड़ते हैं तो आपको एक घटाना भी पड़ता है। अगर आप 3 से √3 से गुणा कर रहे हैं तो आपको √3 से भाग भी देना होता है। ठीक है, ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए, जो कुछ हम अपने तरफ से करते हैं वो। चलो फिलहाल 3√3 ये हो गया। नीचे क्या है √3 इंटू √3 क्या आया 3, 3
कैंसल आउट, क्या बचा? ओनली √3। अब आपको ये बताना है कि √3 किसका मान होता है। चलो बताओ किसका होता है। cos 60 का मान होता है, मैं 1 by 1 बता रही हूँ। ये पहला ऑप्शन, cos 60 का मान होता है 1/2। बी sin 60 का मान होता है 3/2। ठीक है। सी tan 60 का मान होता है क्या, बताओ? √3। एंड डी sin 30 का मान होता है 1/2। तो हमारा आया क्या है? √3। तो √3 कहाँ दिख रहा है आपको? ठीक है, सी ऑप्शन। तो ये हम सी टिक कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स, जो कि टोटल 4 पार्ट्स थे, हमने कर लिए हैं। ठीक है। 3 क्या कह रहा है? इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, और कुछ कंडीशन दी हुई है क्या, कि a plus b जो है ना, वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के इक्वल या उससे छोटा है। ओके। a plus b is greater than 0 डिग्री बट इक्वल और लेस देन 90 डिग्री। ओके। और a जो एंगल a है वो बड़ा है b से। ठीक है, एंगल ए बी से बड़ा है, तो हमें फाइंड करना है a एंड b। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। यह क्या है? tan a plus b इज इक्वल टू √ ठीक ये दिया है। अब tan a plus b लिखो और सोचो कि कौन से tan, किस tan की वैल्यू √3 आती है। क्यों मैं tan ही बोल रही हूँ? क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि tan दोनों साइड रहेगा, LHS और RHS में, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो tan किसका मान √3 होता है? tan 60 का मान। ओके। तो अब हम tan से tan को कैंसिल कर सकते हैं, तो हम यहां से लिख देंगे a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री। √3 और भी किसी की वैल्यू हो सकती है, बट हम वो नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि tan ही के फॉर्म में लिखना है, इसलिए क्योंकि हमें tan से tan कट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अभी हमने सिर्फ ये लिया था, अब हम लेंगे ये वाला। सिमिलरली tan a minus b is equal to 1/√3। tan a minus b, अब tan के ही फॉर्म में लिखो उसको। tan किसका मान होता है? 1/√3। tan 30 डिग्री का। ठीक है, tan से tan कैंसिल, फिर हम लिख सकते हैं यहां से a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कर देंगे। 2 इक्वेशन बन गया, आपने पहले भी किया हुआ है। 2 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं तो हमने पहले भी किया है, तो आज भी करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 ऊपर लिखो, कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, बट एक के बाद 2 सही अच्छा लगेगा थोड़ा। a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन 1 है, और a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो बाय एडिंग या बाय सब्ट्रैक्टिंग, क्या करें? ऐड करें या सब्ट्रैक्ट? ऐड तब करते हैं जब साइन डिफरेंट हो। b का साइन डिफरेंट है, यस है, और दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है। एंगल b का कोफिशिएंट ऊपर भी क्या है? 1 है, नीचे भी कोफिशिएंट 1 ही है, और साइन डिफरेंट है। तो साइन डिफरेंट जब रहे तो बाय एडिंग। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि a का कोफिशिएंट तो सेम है बट साइन सेम है,
तो उस केस में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए वाला टर्म कैंसिल होगा, अगर हम ऐड करेंगे तो बी वाला टर्म कैंसिल होगा। आप कुछ भी कैंसिल कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। बट एडिशन ज्यादा इजी होता है सब्ट्रैक्शन से, तो मैं एडिशन प्रेफर कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने का मन कर रहा है तो आप बाय सब्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं। एडिंग में हमें कोई भी साइन चेंज नहीं करना होता है, ये एक स्टेप बच जाता है, जबकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमें नीचे के सारे साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है ना। तो एडिशन का यही फायदा है। तो कोशिश यही करो कि जितना हो सके एडिंग हो जाए, एडिशन हो जाए। अदरवाइज एडिशन से काम नहीं चल रहा है तो आपको मजबूरी में सब्ट्रैक्शन करना ही पड़ेगा। ए और ए कितना है, दोनों प्लस में है तो ए 2a, और 60 30 कितना हो जाएगा 90, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90/2, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 45 डिग्री। अब ठीक है, दूसरी वैल्यू, तो कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा फेवरेट है तुम लोग का, इक्वेशन 1 या 2। फ्रॉम इक्वेशन मैं 2 ले रही हूँ, ठीक है। आप 1 से करो चाहे 2 से करो, जिससे भी करो आपका आंसर सेम आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये है हमारा इक्वेशन कौन सा 2। अब a की वैल्यू पुट करो, a इक्वल टू क्या है 45 डिग्री माइनस b हमें नहीं पता इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, नाउ माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, घटाओ 45 में से 30 गया 15, बट साइन कौन सा रहेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 30 और 45 में कौन बड़ा है, 45 बड़ा है, इसलिए। अब दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, क्या आ जाएगा सिर्फ पॉजिटिव, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। इट मीन्स, और हमें फाइंड करना था, इट मीन्स a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 15 डिग्री। ये a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। जहां पे ये भी दिख रहा है कि नहीं, a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू 45 बड़ा है ना 15 से, कि 15 ज्यादा बड़ा है 45 से, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ऐसी कंडीशन है, अगर बाई चांस आपका कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया और 45 a की मान आया, b का मान अगर 60 आ जा रहा है, इट मीन्स आपने कहीं गड़बड़ी की है, ठीक है। तो a की वैल्यू अधिक आनी चाहिए b से, जो कि आया भी है। इसी के साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का, बट इसके कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं सारा। फर्स्ट पार्ट ये वाला क्वेश्चन उतार लो पहले, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ओके, नाउ अब हम कैसे ये पता लगाएंगे कि ये दोनों सही है, तो उसके लिए आप क्या करिए, लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे, साइन लेट a इक्वल टू 30 डिग्री। सबसे आसान क्या होता है, ये तो 0 डिग्री 30 60 ऐसे करके कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 30 और 60 लेट करेंगे। आपका मन हो तो आप कुछ भी एंगल ले सकते हो, 0 से 90 तक के बीच में कोई भी एंगल ले लेना आप। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि a बड़ा होना चाहिए b छोटा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, मैंने a को 30 माना, b को 60 माना, तो LHS RHS करो या डायरेक्ट करते हैं, चलो पुट करो, a की जगह 30 और b की जगह 60। साइन a की जगह 30 प्लस b की जगह 60 इज इक्वल टू साइन ए, अब अलग अलग लिखना है उसको, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ओके, नाउ साइन
30 और 60 क्या हो जाएगा, 6×3 9 90 इज इक्वल टू साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, और ये इसको सॉल्व करो 2, उसके बाद इसका एलसीएम लो, 2 आया एलसीएम। अब क्या ऊपर आएगा 1 प्लस √3। क्या ये दोनों आपको इक्वल दिख रहे हैं, 1 के इक्वल है, दूसरा LHS RHS के इक्वल है। हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना फर्स्ट पार्ट, वो सही नहीं है, और हमें यही करना था, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बस ऐसे देख के नहीं बोल देना है कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, इसको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया और हमें LHS RHS के इक्वल नहीं मिला, तो उस बेसिस पे हमने कह दिया है कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये फॉल्स है। दूसरा सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर थीटा इंक्रीज करे तो। क्या ये बात सही है या गलत? लेट्स चेक। साइन थीटा तो पुट करो यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या ले, 30 डिग्री। यहां से साइन 30 का मान क्या आएगा, मतलब क्या होता है 1/2, जिससे हम लिख सकते हैं पॉइंट में 0.5। ठीक है, अब थीटा लो क्या ले, 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान क्या आता है, 1/, और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1/1.414 ऐसा होता है √2 का मान। अब इसको सॉल्व करना, आएगा आपका 0.707 समथिंग। ओके, इसके बाद थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, तो फिर यहां से हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ज्यादा कंजेस्टेड हो गया क्या, √3 का मान क्या होता है 1.732 लाइक दैट अपॉन 2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.866। उसके बाद थीटा इक्वल टू ले लो 90, तो फिर साइन 90 का मान क्या आ जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। एज यू कैन सी स्टार्ट हुआ है 0, थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज किए कि नहीं, इंक्रीज हुई है ये। ठीक है, इंक्रीज करते गए हैं तो क्या 0। ठीक है, 0 तो हमें पता है, फिर 0.5 थोड़ा सा आगे, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, और उससे बड़ा 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है, पता है ना कि छोटा बड़ा कौन है, 0 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 0.5, फिर 0.7, फिर 0.8 समथिंग, फिर 1। इट मीन्स थीटा की वैल्यू हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, सच में साइन थीटा का मान भी इंक्रीज कर रहा है। मीन्स ये स्टेटमेंट जो दिया है वो बिल्कुल ट्रू है। दिस इज ट्रू एंड दिस वाज फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक उसी तरह साइन की तरह ही लिखा है, जैसे हमने साइन का चेक किया ठीक उसी तरह हम
कॉस का भी चेक करेंगे। थीटा इक्वल टू पहले पुट करो 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1। थीटा की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाते हैं, 30 करते हैं, तो कॉस 30 का मान इज इक्वल टू √3/2, जिसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 0.866 समथिंग, एंड थीटा इज इक्वल टू 45, तो आएगा cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आता है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.707 समथिंग। थीटा इज इक्वल टू फिर 60 पुट करें तो cos 60 का मान क्या आ जाएगा 1/2, जो कि होता है 0.5, और थीटा की वैल्यू और बढ़ा दें 90 कर दें, सॉरी 90 कर दें, तो cos 90 की वैल्यू क्या आती है, क्या आती है cos 90 की वैल्यू 0। तो जैसा कि हमने देखा, जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो वैल्यू इंक्रीज ना होने के बजाय डिक्रीज कर रही है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, हम जैसे जैसे थीटा को बढ़ा रहे हैं तो cos थीटा का मान इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या स्टेटमेंट 3 सही है, नो इट्स फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा को इक्वल लिखा गया है कॉस थीटा के, ओके, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। चलो चेक करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हमने लिखा, अब बारी बारी से पुट करो। थीटा थीटा इक्वल टू अगर हम 0 लें तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। चलो अब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं, तो देखो साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। थीटा इक्वल टू 45 लो, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 1/2, सिर्फ 45 के केस में। ठीक है, नॉट फॉर ऑल, सिर्फ 45 के केस में साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं, क्योंकि साइन 45 की डिग्री की जो वैल्यू होती है वही कॉस 45 की होती है। बट इसमें तो दिया है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, so that is not true, it's false, okay। हर वैल्यू के नहीं, सिर्फ 45 के लिए ये ट्रू है कंडीशन, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रू। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ पार्ट, क्या कह रहा है, cot A is not defined for A इक्वल टू 0 डिग्री, इज नॉट डिफाइंड है। चलो लेट्स चेक। cot A नॉट डिफाइंड है, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर हम A इक्वल टू 0 लें तो cot A को हम क्या लिख सकते हैं, cot को साइन कॉस के टर्म में लिख दो, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। साइन है नहीं लिखते हैं, हम पहले कॉस लिखते हैं। cos A अपॉन साइन A हो गया। अब A इज इक्वल टू क्या लेना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री ले लो, तो cos 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, यही तो हुआ। अब उसके बाद cos 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, तो दिखाई दे रहा है आपको 1/0, इट मीन्स यस ये नॉट डिफाइंड है। कैसा है, नॉट डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि हम 0 से किसी नंबर में भाग नहीं दे सकते, वो वैल्यू क्या होगी हमें पता ही नहीं है।
0 से किसी भी वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू रखे, हमें नहीं पता कि क्या आएगा, वो नॉट डिफाइंड है। ठीक, अगर 0.1 होता तो उसका क्या वैल्यू आता, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0/1? ठीक है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ इट्स टाइम फॉर समरी ऑफ द क्लास। समरी ऑफ द क्लास, आज की क्लास में हमने क्या किया? टुडे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 of exercise 8.2। ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.2 आपका खत्म हो गया है। अब एक लास्ट एक्सरसाइज बचा है, एक्सरसाइज 8.3। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा आगे की क्लासेस में। टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।